देश भर में इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, तमाम राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और एक दूसरे पर जमकर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। यदि हम बात करें मुंबई से सटे भिवंडी लोकसभा सीट की, तो यहां से बीजेपी ने एक बार फिर कपिल पाटिल को एनडीए का उम्मीदवार बनाया है। भिवंडी लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी कपिल पाटिल के प्रचार प्रसार के लिए कल्याण आए महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी और यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस से हाथ मिलाकर सनातन को समाप्त करने का उन्होंने काम किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शिवसेना ने जनमत का अपमान किया है, जिसका जवाब उन्हें जनता अपने मताधिकार से देगी। इसके अलावा दिनेश शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी तंज कसा और कहा कि राहुल गांधी ने राम मंदिर का विरोध किया था। आज देश में दो धाराओं के बीच चुनाव हो रहा है, जिसमें एक मुर्ग मसाला वाले राहुल की पार्टी और दूसरा मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार शामिल है। इसके अलावा उन्होंने परिवारवाद को लेकर भी विपक्ष पर जमकर हमला बोला। दिनेश शर्मा ने दावा किया है कि आज भी मोदी मैजिक बरकरार है, जिसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। श्रोताओं, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी और परिवारवादी ताकतों के बीच में चुनाव हो रहा है और महाराष्ट्र में मोदी मैजिक चढ़कर बोल रहा है और शायद पूरे महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट का ये माहौल है, वातावरण है कि जनता चुनाव लड़ रही है, पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और इस चुनाव की बागडोर जनता के हाथों में है। आज जहां जहां प्रथम चरण के चुनाव थे, वहां जो सभाएं हुई हमारे नेताओं की, हम लोगों ने जितनी उम्मीद करी थी खुद से उसकी दोगुनी भीड़ आई है। इस बात का परिचायक है कि इस बार चुनाव में मोदी लहर, जिसको कहते हैं कि मोदी मैजिक है, पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में, और उसके चलते महाराष्ट्र में अगर कोई विपक्ष एक भी सीट जीत जाए तो शायद विपक्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। विपक्ष की नकारात्मक सोच है। विपक्ष मोदी विरोध के आधार पर उनको अपशब्द कह के, जैसे संजय राउत बोलते हैं कि श्री अमित शाह जी और मोदी जी को कहते हैं कि विनाशकारी है, मैं तो इनके लिए कहूंगा कि आपके जो शब्द हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि विनाश काल में आपके लिए विपरीत बुद्धि आपको दे रहे हैं। आज शिवसेना को समाप्त करने वाले संजय राउत, आज बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी को तिलांजलि देने वाले संजय राउत, राम का विरोध करने वाली कांग्रेस और अंबेडकर जी का विरोध करने वाली कांग्रेस के साथ शिवसेना को मिलाने वाले ये लोग, जो उद्धव जी की जो शिवसेना है, मैं समझता हूं उसने जो नकली चोला पहना था राम नाम का, सनातन का और हिंदुत्व का, वो चोला अब उन्होंने उतार दिया है। भिवंडी लोकसभा क्षेत्रामध्ये ह्यापूर्वी कधी जातीचं राजकारण झालं नाही, आताही होणार नाही। ज्या लोकांना अशा कुबड्या लागतात, जे लोक सांगतात की आम्ही एवढ्या मताने निवडून येऊ, त्यांनाच या जातीच्या कुबड्या लागतात। आम्ही विकासाचं राजकारणारी लोक आहोत आणि ज्या जातीचा ते उल्लेख करतात, या जातीने कधीच जातीचं म्हणून मतदान केलेलं नाही। ती जात फक्त मोदीजींच्या विकासावर विश्वास ठेवून मतदान करते, ती कुठलीही जात असो, आगरे असो, कुणबी असो, कोळी असो, मराठा असो, तेली, माळी, साळी, ब्राह्मण, हे सगळ्या समाजाचे लोक हे फक्त आणि फक्त विकासाची जात ओळखतात आणि म्हणून मोदीजींनी या देशामध्ये आपल्याला संदेश दिलेला आहे। या देशामध्ये फक्त 4 धर्म, 4 जाती आहेत। पहिला युवा, दुसरा महिला, तिसरा शेतकरी आणि चौथा गरीब। ह्या जातींना मुख्य प्रवाहामध्ये आणल्याशिवाय भारत विकसित होणार नाही। म्हणून विकसित भारताची संकल्पना करताना या 4 घटकांना मुख्य धारेमध्ये आणून त्यांचा विकास कसा करायचा, ह्याच्यासाठी मोदीजींनी संकल्प केला।